तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और माइंड ब्लोइंग वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आपके इमेजिनेशन के बिल्कुल विपरीत काम करता है, द फ्यूचर ऑफ जनरेटिव एआई। दोस्तों, जो एआई कल तक सिर्फ डेटा समझता था, आज पेंटिंग बना रहा है, म्यूजिक कंपोज कर रहा है और कल शायद इमोशन भी समझने लगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, जनरेटिव एआई या फ्यूचर ऑफ जनरेटिव एआई, इस टॉपिक को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसको हम एक एक करके समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पार्ट की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना होगा व्हाट इज जनरेटिव एआई। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जनरेटिव एआई है क्या। तो दोस्तों, जनरेटिव एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो नए कंटेंट क्रिएट कर सकती है, जैसे कि इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियोस, म्यूजिक और अप टू इवन 3D डिज़ाइन भी बनाने लगा है। आपने चैट जीपीटी का नाम तो सुना ही होगा। ऐसा कोई बंदा होगा ही नहीं जो चैट जीपीटी का नाम जिसने नहीं सुना होगा। ये एक जनरेटिव एआई टूल है जो आपके सवाल के जवाब देता है, स्टोरीज लिखता है और कोड बनाता है। और DALL-E, मिडजर्नी जैसे टूल से आप बस लिखकर इमेज क्रिएट करवा सकते हैं। ये एआई ट्रेन होती है और बहुत ही बड़े डेटा पर, जहां से ये पैटर्न सीखती है और नई चीजें जनरेट करती है। अब दोस्तों चलते हैं पार्ट 2 पर, जो है प्रेजेंट कैपेबिलिटीज। आज के टाइम पर जनरेटिव एआई क्या क्या कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं टेक्स्ट जनरेशन पर। जैसे कि ये स्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ या आप चैट जीपीटी से जो स्क्रिप्ट लिखवा रहे हैं, तो वो भी एक प्रेजेंट कैपेबिलिटीज के अंदर आती है। दूसरा आता है इमेज जनरेशन। आप बोलिए एलियन राइडिंग अ हॉर्स ऑन मार्स और एआई ये इमेजेस क्रिएट कर देगा। दूसरा होता है कोड जनरेशन। अब बहुत से कोडर्स होते हैं जिनको कोडिंग में परेशानी होती है, जिनको कोड समझ नहीं आता है, तो वो चैट जीपीटी की हेल्प लेते हैं, तो डेवलपर्स का काम इससे आसान हो जाता है। दूसरा आता है वॉइस क्लोनिंग, किसी की आवाज़ को कॉपी करना या डायलॉग्स को बुलवाना, ये भी चैट जीपीटी आजकल कर रहा है। दूसरा आता है वीडियो क्रिएशन। एआई से पूरा वीडियो क्रिएट करवा सकते हैं बिना कैमरे उठाए, जैसे कि इन वीडियो एआई। ज़्यादातर लोग इसके ऐप के बारे में जानते होंगे। इसका यूज़ हो रहा है मार्केटिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, गेमिंग, फिल्म इंडस्ट्री और इवन स्पेस रिसर्च तक में इसका यूज़ हो रहा है। अब दोस्तों आते हैं पार्ट 3 पर, जो है अपकमिंग डेवलपमेंट। तो फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए कुछ फ्यूचरिस्टिक पॉसिबिलिटीज़ के बारे में हम बात करते हैं। पहला आता है हाइपर पर्सनलाइज कंटेंट। एआई हर यूज़र के लिए यूनिक कंटेंट क्रिएट करेगी। यूट्यूब पर हर यूज़र का वीडियो अलग बनेगा बेस्ड ऑन उनकी पर्सनैलिटी क्या है। दूसरा आता है रियल टाइम वर्चुअल असिस्टेंट्स। फ्यूचर कि सिरी या एलेक्सा इतने स्मार्ट होंगे कि वो इंसान की तरह कन्वर्सेशन करेंगे, कॉन्टेक्स्ट समझकर आपकी हेल्प करेंगे। तीसरा आता है एआई जनरेटेड मूवीज। पूरी मूवीज स्क्रिप्ट से लेकर म्यूजिक, एक्टिंग तक सब कुछ एआई जनरेट करेगी। हॉलीवुड हो या बॉलीवुड का फ्यूचर बदल सकता है इससे। चौथा आता है एआई इन हेल्थ केयर। एआई इन डायग्नोसिस के साथ थेरेपी भी प्रोवाइड करेगी। इमोशनल सपोर्ट्स बोर्ड्स भी हो सकते हैं। 5वें नंबर पर आता है ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन। इंसान और एआई मिलकर काम करेंगे। आर्टिस्ट और एआई मिलकर पेंटिंग बनाएंगे। साइंटिस्ट और एआई मिलकर रिसर्च लिखेंगे। छठा आता है एआई फॉर एवरीवन। एआई फॉर एवरीवन मीन्स अब सिर्फ इंजीनियर्स के पास ही पावर नहीं होगी। फ्यूचर में हर एक आदमी एआई टूल्स यूज करेगा बिना किसी कोडिंग सीखे, या क्योंकि इंजीनियर्स का सबसे मेन रोल जो होता है वो कोडिंग ही होता है। अब दोस्तों हम आते हैं पार्ट 4 पर, रिस्क एंड चैलेंजेस। जहां इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी हो वहां कुछ तो डेंजरस जोन भी होंगे, जिसमें पहला आता है फेक कंटेंट। डीप फेक्स और फॉल्स न्यूज जनरेट करना बहुत ही आसान हो गया है। दूसरा आता है जॉब रिप्लेसमेंट। कई लोगों को डर है कि एआई उनकी नौकरी ले लेगी, स्पेशली राइटर्स, डिजाइनर और सपोर्ट स्टाफ। तीसरा आता है बाइज एंड इथिक्स। एआई अगर बाइज्ड डेटा पर ट्रेन हो तो गलत डिसीजन ले सकती है। चौथा आता है प्राइवेसी कंसर्न।
एआई हर जगह डेटा कलेक्ट कर रही है, प्राइवेसी एक मेजर इशू बन गया है। इसलिए एआई का फ्यूचर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही है। गवर्नमेंट, कंपनीज और आम लोग सबको मिलकर इस टेक्नोलॉजी का सही से यूज इंश्योर करना होगा। अब दोस्तों हम आते हैं पार्ट 5 पर, हाउ कैन यू प्रिपेयर। अब सवाल उठता है हम क्या कर सकते हैं एआई के इस फ्यूचर में। तो पहला आता है एआई लिटरेसी। थोड़ा थोड़ा एआई सीखना स्टार्ट करो, जैसे बेसिक्स ऑफ मशीन लर्निंग या बेसिक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, चैट जीपीटी का यूज, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। दूसरा आता है क्रिएटिव थिंकिंग। एआई आपका टूल है, लेकिन क्रिएटिविटी आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जिसको आप यूज कर सकते हो और आपको यूज करना चाहिए। तीसरा आता है स्टे अपडेटेड। एआई वर्ल्ड टेक बदल रहा है, नए टूल्स ट्राई करो, नए ट्रेंड्स पढ़ो। चौथा आता है कोलैबोरेशन या कंपटीशन। एआई से डरने की नहीं है, यूज के साथ काम करने की भी जरूरत है। एआई आपका पार्टनर बन सकता है अगर आप इसको सही तरीके से समझोगे और इसको यूज करोगे। तो दोस्तों जनरेटिव एआई का फ्यूचर एकदम थ्रिलिंग है। ये टेक्नोलॉजी दुनिया को नए लेवल पर ले जा सकती है अगर हम समझदारी से इसका यूज करें। अगर आप एक स्टूडेंट हो, टीचर हो या आर्टिस्ट हो, बिजनेस पर्सन हो, एआई आपके काम को आसान, फास्ट और स्मार्ट बना सकता है। तो आप रेडी हो एआई के साथ एक नए इरा में एंटर करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको एआई का फ्यूचर कैसा लगता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि हम ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एआई के साथ स्मार्टली ग्रो करिए। धन्यवाद।